हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हिंदी के उपसर्ग टॉपिक को लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम देखेंगे उपसर्ग, जो कि हमारे सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपसर्ग, उप और सर्ग दो शब्दों से निर्मित है। उप का तात्पर्य होता है समीप और सर्ग का तात्पर्य होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के निकट आता है और नए शब्दों का निर्माण करता है, वहाँ उपसर्ग कहलाता है। परिभाषा के तौर पर हम देखें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ में परिवर्तन करने के साथ साथ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। हम इसको उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे एक शब्द आपका है शुद्ध। शुद्ध शब्द में जब हम आगे आ उपसर्ग लगाते हैं, यह शब्द बनता है नया अशुद्ध, जो कि पूरे तरीके से अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो आ उपसर्ग लगाया शुद्ध में, तो नया शब्द बना अशुद्ध, जो कि उपसर्ग से निर्मित शब्द है, और अशुद्ध शब्द शुद्ध का परिवर्तित रूप है, अर्थात विलोप शब्द है, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया। दूसरा देखते हैं, पुनः हम लिखते हैं शब्द शुद्ध और इसके पहले हम लगाते हैं वी उपसर्ग। जैसे ही वी उपसर्ग लगाते हैं तो नया जो शब्द आपका बनता है वो बनता है विशुद्ध। विशुद्ध का तात्पर्य होता है विशेष रूप से शुद्ध। तो क्या हुआ कि इस वी उपसर्ग लगाने से शुद्ध शब्द में अर्थ की विशेषता उत्पन्न हो गई। विशुद्ध का तात्पर्य विशेष रूप से शुद्ध। अब हम तीसरा नए शब्द का निर्माण के लिए पढ़ते हैं। तो अगला शब्द हम यहाँ पर लेते हैं, वह है हार। हार शब्द में जैसे ही हम आ उपसर्ग लगाते हैं, यहाँ एक नया शब्द निर्मित होता है, जिस शब्द का रूप है आहार। आहार का तात्पर्य होता है भोजन। तो हमने देखा कि किसी भी शब्द के पूर्व में जब उपसर्ग लगता है तो अर्थ में तीन क्रियाएं होती हैं, या तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर अर्थ विशेष हो जाएगा, या फिर नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। जैसे मैंने देखा कि शुद्ध शब्द में आ उपसर्ग जोड़ने से अशुद्ध, जो कि अर्थ में परिवर्तित हो गया, और शुद्ध शब्द में बी उपसर्ग लगाने से विशुद्ध, जो कि एक विशेष प्रकार का अर्थ दे रहा है, और हार में आ उपसर्ग जोड़ने से आहार बनता है, अर्थात एक नया शब्द निर्मित हो गया। आगे हम देखेंगे इनके भागों के विषय में कि जो आपका उपसर्ग है कितने प्रकार का होता है। उपसर्ग मुख्य रूप से भेद के रूप में देखा जाए तो तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और हमारा विदेशी उपसर्ग होता है। हम इसमें आगे चलते हैं। उपसर्ग के भेद हम पढ़ते हैं। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला उपसर्ग है तत्सम उपसर्ग, जिनकी संख्या 22 बताई जाती है। दूसरा होता है तद्भव उपसर्ग, और तीसरा होता है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग में हम देखते हैं कि हमारे उर्दू के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, और अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। हमने देखा कि उपसर्ग के भेद।
उपसर्ग के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, एक तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग और तीसरा जो है हमारा विदेशी उपसर्ग। उपसर्ग की क्या विशेषता होती है कि जो तत्सम उपसर्ग होता है वो तत्सम शब्द में ही जुड़ता है, और जो तद्भव उपसर्ग होता है वो तद्भव शब्द में, और जो विदेशी उपसर्ग होता है वो विदेशी शब्द में ही जुड़ते हैं। अर्थात जैसा शब्द होगा उसी के अनुरूप उपसर्ग में ही वह जुड़ेगा। उपसर्ग कभी भी तत्सम का हो वह विदेशी उपसर्ग के साथ योग नहीं कर सकता, तत्सम का उपसर्ग हो वो तद्भव के साथ योग नहीं कर सकता। हम सबसे पहले जानते हैं तत्सम उपसर्ग। उपसर्ग के भेद में सबसे पहले भेद को हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग। उपसर्ग के भेद में सबसे पहला है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, इसकी परिभाषा पर हम आते हैं कि वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत, वे शब्दांश जो तत्सम, वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत, तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों के पूर्व जुड़कर, के शब्दों के पूर्व जुड़कर, जो संस्कृत के शब्दों के पूर्व जुड़कर परिवर्तन विशेषता, परिवर्तन विशेषता अथवा नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, अथवा नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां कहा गया तत्सम उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है विदेशी उपसर्ग। पहला तत्सम उपसर्ग, वे शब्दांश जो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द होते हैं के पूर्व जुड़कर परिवर्तन कर दें या फिर अर्थ को विशेष बना दें या नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं, उन्हीं को हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तत्सम उपसर्गों की संख्या जो होती है वह 22 होती है। तत्सम उपसर्गों की, तत्सम उपसर्गों की कुल संख्या, कुल संख्या 22 होती है। तत्सम उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। अब हम एक एक उपसर्गों के विषय में अध्ययन करेंगे। जो हमारे तत्सम के 22 उपसर्ग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम पुनः एक बार आपको ले चलते हैं पीछे। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है उप, जिसका अर्थ होता है समीप। दूसरा होता है सर्ग, जिसका अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना, नए शब्दों का निर्माण करना, शब्दों में परिवर्तन करना या शब्दों में विशेषता उत्पन्न कर देना ही उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग वह होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, जुड़ने के साथ साथ उसके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ में नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के मुख्य 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला उपसर्ग तत्सम है, दूसरा तद्भव है और तीसरा विदेशी उपसर्ग है। विदेशी उपसर्ग में जितने विदेशी भाषा होते हैं उन सभी के उपसर्ग सम्मिलित होते हैं। तो तत्सम उपसर्ग को हमने पढ़ा जो कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 22 होती है। उन 22 में से हम एक एक उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्सम उपसर्ग में हम पढ़ेंगे दुस उपसर्ग को। इसमें हम एक साथ कई चीजें सीखेंगे। हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग, उपसर्ग में हम पढ़ेंगे दुस उपसर्ग। जहां जहां दुस उपसर्ग होगा उसकी बात हम कर लेते हैं दुस उपसर्ग। उपसर्ग में हम पढ़ रहे हैं पहला दुस उपसर्ग। दुस उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है? दुस का अर्थ होता है बुरा, दुस का अर्थ होता है कठिन,
और दुष्ट का अर्थ होता है निषेध। दुष्ट का अर्थ होता है निषेध। जहां दुष्ट उपसर्ग लगेगा अर्थात जिस शब्द में दुष्ट उपसर्ग लगता है वह शब्द सदैव कर्मधारय समास होता है। वहां सदैव कर्मधारय समास होगा। समास में कर्मधारय होगा। और संधि की बात की जाए तो वहां पर सदैव विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि होता है। एक साथ कई चीजें आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि दुष्ट उपसर्ग यदि लगा रहेगा तो वहां पर कर्मधारय समास होगा, संधि में विसर्ग संधि होगी। और यहां पर एक चीज लिख देते हैं, और समास कैसा होगा? तत्सम उपसर्ग कैसा होगा? तत्सम उपसर्ग होगा। दुष्ट उपसर्ग कैसा उपसर्ग है? तत्सम उपसर्ग है। दुष्ट उपसर्ग के आने पर संधि हमेशा विसर्ग संधि होती है और समास सदैव कर्मधारय समास होता है। दुष्ट का अर्थ बुरा होता है, दुष्ट का अर्थ कठिन होता है, दुष्ट का अर्थ निषेध होता है। अब हम आपको दुष्ट जो उपसर्ग है उसका प्रयोग बताते हैं कि किस प्रकार आप दुष्ट उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। दुष्ट का प्रयोग बताते हैं हम। देखिए, दुष्ट उपसर्ग में दुष्ट के बाद यदि ता आ जाए या फिर सा से शुरू होने वाला शब्द आए, होने वाला शब्द आए, ध्यान देने की बात है कि दुष्ट उपसर्ग में के बाद यदि ता या शा से शुरू होने वाला शब्द आए तो जो आधा सा है ये सा में ही परिवर्तित हो जाता है। आधे सा में ही परिवर्तित हो जाता है। हो जाता है जैसे दुष्ट धनतर। इसमें आपने देखा कि दुष्ट धनतर में दुष्ट उपसर्ग के बाद यहां ता से शुरू होने वाला शब्द आया है, और जब इसका हम इसके साथ योग करेंगे तो नया हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा दुस्तर। दुस्तर का तात्पर्य कठिन होता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। यहां दुष्ट से अगर हम शा के से शब्द शुरू होने वाले शब्द आते हैं, यह शब्द भी क्या रहेगा? हमेशा आधा ही रहेगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? दुष्ट और साहस का योग करने पर नया शब्द निर्माण हुआ, उसको हमने कहा दुष्ट साहस। ऐसे ही हम देखे हैं स्वप्न है दु धन स्वप्न। नया शब्द आपका है दुष्ट धन स्वप्न। दुष्ट धन स्वप्न, यहाँ सा से शुरू होने वाला शब्द है, इसलिए यह सा में ही पर रहेगा। तो नया जो शब्द बनेगा वो हमारा बनेगा दुष्ट स्वप्न। दुष्ट स्वप्न। यदि दुष्ट के बाद, यहां दूसरा हम देखेंगे नियम, यदि दुष्ट के बाद चा से, छा से और सा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, यदि दुष्ट के बाद चा से, छा से और शा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, शुरू होने वाले शब्द आते हैं, तो यदि दुष्ट के बाद चा, छा या सा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं तो ये जो दंतिशा है यह बड़े आधे सा में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान देना है हमको। पूर्व में आपने देखा कि अगर दुष्ट के बाद ता या शा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं तो ये जो सा है ये छोटे सा में ही रह जाता है। लेकिन यदि दुष्ट के बाद छा और शा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं तो यह दुष्ट का जो शा है यह बड़े आधा शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शब्द मैं यहां पर लिखता हूं आपका कि दुष्ट धन चिंता। दुष्ट धन चिंता, यहां सा के बाद चा से शुरू होने वाला शब्द आया है, इसलिए यह सा बड़े शा में परिवर्तित हो जाएगा। और इसका योग करने पर जो हमारा नया शब्द बनेगा
वो बनेगा दुश्चिंता। नया शब्द हमारा क्या बना? दुश्चिंता। इसके अलावा हम देखेंगे दुष् शब्द के बाद चरित्र जोड़ देंगे हम। तो हमने क्या देखा कि दुष् के बाद चा से शुरू होने वाला शब्द आया है, इसलिए यह सा किससे बदल जाएगा? बड़ा शाम में बदल जाएगा। और नया जो शब्द हमारा बनेगा वो बनेगा दुष्चरित्र। क्या बनेगा? दुष्चरित्र। आगे और भी उदाहरण मैं आपको बताता हूं इसके। यदि दुष् के बाद शासन शब्द आ गया, यदि दुष् के बाद आपका नया शब्द शासन शब्द आ गया, जैसे दुष् उपसर्ग के बाद शा से शुरू होने वाला शब्द शासन आ गया, ये जो दुष् उपसर्ग में सा है यह बड़े आधा शा में परिवर्तित हो जाएगा। और जो हमारा नया शब्द बनेगा वह शब्द हमारा बनेगा दुशासन। हमारा नया शब्द क्या बनेगा? दुशासन। ऐसे ही अगर हम अगला देखेंगे, दुष् के उपसर्ग के बाद का, पा या फिर हा आ जाए। यदि दुष् उपसर्ग के बाद का आ जाए, पा आ जाए या फा आ जाए, से शुरू होने वाले शब्द आ जाए, शुरू होने वाले शब्द आ जाए, तो दुष् का सा षष्ठी शा में बदल जाता है। दुष् का सा षष्ठी शा में बदल जाता है, षष्ठी शा में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर दुष् के बाद का, पा और फा से शुरू होने वाले शब्द आ जाएं तो ये दुष् का जो शा है ये षष्ठी वाले शा में बदल जाता है। मैं आपको उदाहरण इसमें भी बता देता हूं। जैसे दुष्धन कर, नया शब्द आपका है दुष्धन कर, शब्द आपका है दुष्धन कर। दुष्कर में देखें यहां का से शुरू होने वाला शब्द है, आगे जो उपसर्ग है वो दुष् है, तो ये दुष् उपसर्ग में जो शा है वो षष्ठी वाले शा में परिवर्तित हो जाएगा। जो नया शब्द हमारा बनेगा वो बनेगा दुष्कर। नया शब्द हमारा बनेगा दुष्कर। ऐसे ही आप दूसरा शब्द देख लीजिएगा कि दुष् उपसर्ग के बाद अगर कर्म आ जाए, ये जो षष्ठी वाला सा है, ये छोटा सा है, ये षष्ठी वाले सा में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ का से शुरू होने वाला शब्द आया है। और नया जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा दुष्कर्म। जो नया शब्द आया है वो बनेगा दुष्कर्म। ऐसे ही दुष् उपसर्ग के बाद यदि पा से शुरू होने वाला शब्द आ जाए तब भी हमारा दुष् में जो सा है ये षष्ठी वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। और जो नया शब्द हमारा बनेगा वो बनेगा दुष्प्रभाव। नया शब्द हमारा क्या बना? दुष्प्रभाव। ऐसे ही अगर हम दु से शुरू करने के बाद अगर शब्द को मेरा दुष है और यहाँ पर फल फा से शुरू होने वाला शब्द है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, तो ये सा षष्ठी शा में बदल जाएगा। और जो नया शब्द निर्मित होगा वो होगा आपका दुष्फल। तो हमने आज एक उपसर्ग के बारे में पढ़ा जिस उपसर्ग का नाम है दुष् उपसर्ग। मैं प्रारंभ से आपको बता देता हूँ कि उपसर्ग जो कि एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द की पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, नए शब्द का निर्माण कर देता है या उस शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देता है। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग सम्मिलित होते हैं। तत्सम उपसर्ग को ही हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या 22 होती है। तत्सम उपसर्ग की विशेषता यह होती है कि तत्सम उपसर्ग संस्कृत के शब्दों के पूर्व में ही लगते हैं, अर्थात तत्सम शब्द के पूर्व में तत्सम उपसर्ग ही लगते हैं। तत्सम उपसर्ग की संख्या 22 होती है। उन 22 में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा दुष् उपसर्ग के बारे में। दुष् उपसर्ग को जोड़ने के 3 नियम हैं जो कि मैं प्रारंभ से आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जहाँ जहाँ दुष् उपसर्ग होगा वहाँ वहाँ समास आपका कर्मधारय होगा, शब्द आपका तत्सम होगा
और संधि आपकी विसर्ग होगी। दुस उपसर्ग के प्रयोग के बारे में बता देते हैं। यदि दुस उपसर्ग के बाद ता और सा से प्रारंभ होने वाले शब्द आ जाएं। दुस उपसर्ग के बाद ता और सा से शुरू होने वाले शब्द आ जाते हैं। जो दुस में ये सा है ये आधे सा में ही रह जाता है। यदि दुस उपसर्ग के बाद चा, छा और शा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं तो ये दो दुस का शा है ये बड़ा आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। और यदि दुस के बाद का, पा और फा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं तो ये जो दुस का सा है, ये दुस का जो शा है ये आप षष्ठी वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि उदाहरण में आप लोगों ने देखा, पुनः एक बार मैं बता देता हूं कि यदि दुष है और यहाँ पर साहस को आपको जोड़ना है तो हमने क्या बताया था कि दुष में जो सा है अगर उसके बाद सा से शुरू होने वाला शब्द आता है तो यह सा छोटे सा में ही, छोटे सा के आधे में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ नया जो शब्द निर्मित होगा वो होगा दुस्साहस। और यदि दुष के बाद चा से, छा से या बड़ा सा से शुरू होने वाला शब्द आ जाता है तो ये दुष में जो सा है ये बड़ा सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ शब्द आपका दुष है और आप नया शब्द है छल है, और देखना है हमको कि सा के बाद छा आ गया है, इसलिए यह सा किसमें, बड़े सा में परिवर्तित हो जाएगा और आपका जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा दुष्छल। फिर देखें, दुष उपसर्ग के बाद अगर का, पा और फा से शुरू होने वाला शब्द आता है तब आपका नया शब्द बनेगा जो उसमें सा के स्थान पर षष्ठी वाला शब्द आ जाता है। जैसे एक शब्द आपका दुष है और टा को जोड़ना है, दुष है, दुष के बाद आपको फल को जोड़ना है तो दुष में सा जो है फा के आने पर षष्ठी वाले सा में बदल जाएगा और नया आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा दुष्फल। ये आपका एक उपसर्ग हुआ, दुष उपसर्ग। देखिए दूसरा उपसर्ग आपका है निस उपसर्ग। निस उपसर्ग का जो अर्थ होता है वह होता है अभाव, रहित, और निश्चिंत। देखिए दूसरा उपसर्ग है निश। निश का अर्थ होता है अभाव, रहित और निश्चिंत। हम आपको यह बता दे रहे हैं कि जहां जहां निस उपसर्ग होगा याद रखना है आप सभी को कि वहां सदैव समास अव्ययी भाव होगा। निस उपसर्ग के पूर्व में रहने से समास अव्ययी भाव होगा। संधि सदैव विसर्ग संधि होगी और वह शब्द सदैव तत्सम शब्द होगा। इन तीन बातों का ध्यान रखना है कि निस उपसर्ग जो कि तत्सम उपसर्ग है इसका अर्थ होता है आपका अभाव, इसी का अर्थ है रहित और इसी का अर्थ है निश्चिंत। और निस उपसर्ग जब किसी शब्द के पूर्व में लगा रहेगा वह शब्द सदैव अव्ययी भाव समास होगा। अगर संधि में देखा जाए तो वह सदैव विसर्ग संधि होगा और शब्द सदैव तत्सम शब्द होगा, क्योंकि निस तत्सम उपसर्ग है, जहां पर यह लगेगा वह शब्द तत्सम ही शब्द होगा। आगे हम निस उपसर्ग के प्रयोग के बारे में आपको बताते हैं कि निस उपसर्ग के बाद यदि ता, सा से प्रारंभ होने वाले शब्द आए, निस उपसर्ग के बाद यदि ता और सा से शुरू होने वाले शब्द आए तो निस में जो सा है वह आधे सा में ही परिवर्तित रहेगा, परंतु निस उपसर्ग के बाद यदि चा, छा और बड़ा शा से शुरू होने वाले शब्द आए
शब्द आए। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो निस में जो ये छोटा सा है ये बड़े आधा सा में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा इसका जो नियम है, पहला नियम आपका कि निस उपसर्ग के बाद यदि ता और सा से शुरू होने वाला शब्द आता है तो निस में जो सा है वो सा में ही परिवर्तित रहेगा, अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। परंतु दूसरा है कि निस के बाद यदि चा, छा और सा से शुरू होने वाले शब्द आवे तो निस में जो छोटा सा है या बड़े आधे सा में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो तीसरा नियम है कि यदि निस के बाद का, पा और फा से शुरू होने वाले शब्द आए, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो निस में जो ये सा है ये षष्ठी आधे सा में परिवर्तित हो जाता है। 3 नियम है निस उपसर्ग को जोड़ने से। निस उपसर्ग जो किसी शब्द के पूर्व में लगता है और अर्थ को परिवर्तित कर देता है, नए शब्दों का निर्माण करता है, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है, उसके प्रयोग में 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला कि निस उपसर्ग के बाद यदि ता और सा से शुरू होने वाले शब्द आए तो जो निस में शा है या सा में ही रह जाएगा। परंतु यदि निस उपसर्ग के बाद चा, छा और सा से शुरू होने वाले शब्द आवे तो निस में जो सा है ये बड़े आधे सा में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा इसका प्रयोग है कि निस के बाद यदि का, पा और फा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं तो निस में जो सा है वो षष्ठी वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका हम उदाहरण आपको बताते हैं। पहला उदाहरण है इसका कि निस जिसमें कि छोटे आधे सा में परिवर्तित होने का रूप है निस धन तारण। पहला इसका है, हम देखेंगे कि निस उपसर्ग के बाद ता से शुरू होने वाला शब्द आ रहा है। पहला नियम था कि निस के बाद अगर ता से शुरू होने वाला शब्द आता है तो सा में ही परिवर्तित रहेगा। इनके योग करने पर आपको नया शब्द मिल रहा है निस्तारण। नया शब्द निस्तारण। अगर आपसे कोई पूछता है निस्तारण में कौन सा उपसर्ग आगे लगा है तो आप निस उपसर्ग बताएंगे। दूसरा देख लीजिएगा, निस के बाद यदि ता से आता है तब भी वही रूप रहेगा, सा में ही परिवर्तित रहेगा और नया जो शब्द आपका बन रहा है वो बन रहा है निस्तेज। नया शब्द आपका बन रहा है निस्तेज। अगला उदाहरण मैं आपको बताता हूं, यदि निस के बाद हमने अगर देखा कि छल शब्द आ जाता है, यदि निस के बाद छल शब्द आ जाता है तो नियम क्या था, यदि निस के बाद का, चा, छा और बड़ा सा शब्द आता है तो ये निस में जो सा है ये बड़े आधे सा में परिवर्तित हो जाता है। तो निस के बाद क्या आया है, छा से प्रारंभ होने वाला शब्द आया है, इसलिए निस में जो सा है वो बड़े आधे सा में परिवर्तित हो जाएगा और जो नया शब्द बनेगा वो आपका वो बनेगा निश्चल। अगला उदाहरण आपको बता दे रहे हैं कि निस शब्द है, निस शब्द में सा से शुरू होने वाला शब्द है। तो हमने क्या देखा कि जब छोटा सा है इधर और छोटे सा से शुरू होने वाला शब्द है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और नया शब्द आपका जो बन रहा है वो बन रहा है निस्वार्थ। नया शब्द आपका क्या बना, निस्वार्थ। आगे देख लीजिएगा, निस अगर यहाँ पर शब्द है और अगला उदाहरण आपको दे रहे हैं हम, शब्द आपका है चिंत। निस उपसर्ग के बाद चिंत शब्द आया है जो कि चा से शुरुआत होता है तो नियम क्या कहता है कि शा के बाद अगर चा से शुरू होने वाला शब्द आता है तो ये सा आधे बड़ा सा में परिवर्तित हो जाता है। तो नया शब्द आपका जो बन रहा है वो शब्द बन रहा है निश्चिंत। नया शब्द क्या बना आपका, निश्चिंत। इसी के अलावा और भी उदाहरण आप देख लीजिए कि निश के बाद यदि चय शब्द आता है तो चा से शुरू होने के कारण से जो निश उपसर्ग है इसमें सा बड़े आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द जो बनेगा आपका वह बनेगा निश्चय। नया शब्द जो बनेगा आपका वह निश्चय बनेगा। इसी के साथ अगले उदाहरण में आपको बताते हैं कि अगर नी के बाद का और पा से शुरू होने वाला शब्द आता है, यदि नी के बाद निस उपसर्ग के बाद का से शुरू होने वाला शब्द आता है तो निस में जो सा है वो षष्ठी वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निस के बाद यदि का से शुरू होने वाला शब्द आता है तो निस में जो सा है वो षष्ठी वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। तो नया जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है निष्कपट।
तीसरा है, तीसरे नियम में यही आया था कि निस उपसर्ग के बाद यदि पा से शुरू होने वाला शब्द आता है तो निस में जो सा है वो आधे षष्ठी वाले सा में परिवर्तित हो जाता है, तो नया जो शब्द बन रहा है वो बन रहा है निष्पाप। तो आपने नियम में 3 चीजें सीखी। यदि निस उपसर्ग के बाद, यदि निस उपसर्ग के बाद, यदि निस उपसर्ग के बाद ता और सा से शुरू होने वाले शब्द आते हैं तो निस में जो सा है इसके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सा आधे सा में ही रह जाएगा। लेकिन यदि निस उपसर्ग के बाद चा, छा और सा से शुरू होने वाला शब्द आता है तो निस में जो सा है ये बड़े आधे सा में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा इसका नियम था, यदि निस के बाद का, पा और फा से शुरू होने वाला शब्द आता है तो ये निस में जो सा है ये षष्ठी वाले सा में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक उदाहरण और आपको बता देते हैं हम कि निस के बाद फल आया है, तो आपने देखा निस उपसर्ग के बाद फा से शुरू होने वाला शब्द आया है, इसलिए निस में जो सा है वो षष्ठी वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा और आपका जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा निष्फल। नया शब्द बना निष्फल। आज की वीडियो में इतना ही। आपने हमसे 2 उपसर्गों के बारे में पढ़ा, पहला उपसर्ग दुष और दूसरा निस उपसर्ग। दुष उपसर्ग में मैंने बताया कि जहां पर दुष उपसर्ग रहेगा वहां पर कर्मधारय समास रहेगा, विसर्ग संधि रहेगी और तत्सम शब्द रहेगा। उसी प्रकार जहां पर निस उपसर्ग रहेगा वहां पर सदैव अव्ययभाव समास रहेगा, संधि आपकी विसर्ग संधि होगी और शब्द सदैव तत्सम शब्द रहेगा। तो 22 में से आपने 2 उपसर्गों के विषय में अध्ययन किया, अभी आपको 20 उपसर्गों के विषय में अगले वीडियो में लगातार बताए जाएंगे। धन्यवाद।